पीएसएल के दीवानों का इंतजार खत्म। मेगा इवेंट के बकिया मैच आज अबू धाबी में शुरू होंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर का कहना है बैन डंक बिल्कुल फिट है और आज भरपूर एक्शन में नजर आएंगे। करेंगे। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत होगा। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस माफी, HEC और ऑडिटर जनरल के लिए ग्रांट समेत 20 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। हुकूमत का मजीद $1 अरब की कोरोना वैक्सीन खरीदने का भी फैसला। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान की नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल सुबहान बकैरो की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई तरबियत, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आज़रबाईजान को दिफा और तरक्की में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दूसरी बार टूट गई। इख्तलाफी नोट लिखने वाली कमेटी के दूसरे रुकन जहांगीर अहमद तब्दील। रिंग रोड स्कैंडल पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मजीद ताखीर का शिकार। कराची में एक और माफिया सामने आ गया। फ्राहमी आपके मेगा मंसूबे में पाइप माफिया के मुलविस होने का इंकिशाफ। पाइप माफिया की मुदाखलत के बाद फ्राहमी आपके मंसूबे K4 की लागत 100 अरब रुपए तक पहुंच गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। बरतानिया में मरीजों का डेटा महफूज रखने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। बरतानवी वजीर सेहत जो चर्चिल का कहना है मंसूबे का निफाज सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी किया गया है। सेंट्रल डेटा सिस्टम 1 जुलाई के बजाय 1 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। खदशात दूर करने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। एंटोनियो गुतेरेस के दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बनने की राह हमवार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने एंटोनियो गुतेरेस के नाम की मंजूरी दे दी। जनरल असम्बली को गुतेरेस की दूसरी मुद्दत की मंजूरी के लिए सिफारिश। एंटोनियो गुतेरेस के मुस्तकबिल का फैसला 18 जून को होगा। जनरल असम्बली में गुतेरेस के दोबारा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने का कभी इम्कान। इंटरनेट का बड़ा ब्रेकडाउन। दुनिया भर में मुख्तलिफ वेबसाइट्स बंद रहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, CNN, Amazon और दीगर कई अहम वेबसाइट्स का लिंक डाउन हुआ। लेजेंड अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। लाजवाल अदाकारी के बायस जमील फखरी मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। उनके ड्रामे अंधेरा उजाला ने कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। फन की दुनिया का दरख्शिदा सितारा 9 जून 2011 को जहाने फानी से कूच कर गया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल सुबहान की GHQ में मुलाकात हुई। ISPR का बताना है कि मुलाकात में दिफाई तरबियत, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। अहम मुलाकात के मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान की नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल सुबहान की GHQ में मुलाकात हुई और मुलाकात में दिफाई तरबियत, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गान तालिबान को हमने कायल किया है, उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है। अमरीका को अड्डे देकर मज़ीद मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकते। FATF की तलवार लटक रही है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा सकता है। वो प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू कर रहे थे।
वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अफगान क़यादत मिल बैठे और मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करे। अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि तशद्दुद का रास्ता मुनासिब रास्ता नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि वायलेंस जो है उसकी रिडक्शन का हमने प्रचार किया है, हमने उसकी हौसला अफजाई की है और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात आगे बढ़ें। हम उन्हें कायल करने की कोशिश की, हमने कायल करके उनको मेज पर लाए, हमने उनको बिठाया, हमने गुफ्तगू का आगाज किया, हमने दोहा में पीस एग्रीमेंट करवाया। जो फेटफ की तलवार है वो लटक रही है, बिल्कुल लटक रही है, बिल्कुल बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन कौमों को अपने मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने पड़ते हैं। नाज़रीन, अहम खबर ये भी है, रावलपिंडी रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दूसरी मर्तबा टूट गई। कमेटी के दूसरे रुकन एडिशनल कमिश्नर जनरल जहांगीर अहमद को भी तब्दील कर दिया गया है। जहांगीर अहमद ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट से इख्तलाफ करने वाले डिप्टी कमिश्नर को पहले ही तब्दील कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने जहांगीर अहमद को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रावलपिंडी रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दूसरी मर्तबा टूट गई है। कमेटी के दूसरे रुकन एडिशनल कमिश्नर जनरल जहांगीर अहमद को भी तब्दील कर दिया गया है। जेहलुम में पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद जिला भर में 7 सहूलत बाजारों का क़याम सिर्फ प्रेस रिलीज तक ही महदूद है। अमली तौर पर इन बाजारों में कोई भी अशिया दस्तयाब नहीं है। इसी पर बात करने के लिए रियाज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा, अहकामात के बावजूद अमल दरामद का आगाज़ क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब हुकूमत ने गरीब अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए, सस्ती अशिया जो है वो फराहम करने के लिए सहूलत बाज़ार कायम करने की हदायत जारी की थी और उस हदायत के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर जेलम है उन्होंने 27 मई को जो है एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसके मुताबिक यही था कि ज़िला जेलम की चारों तहसीलों में जो है वो 7 सहूलत बाज़ार जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं, लेकिन आज 10 दिन से ज़ायद रोज़ जो है गुजर चुके हैं और किसी जगह पर भी हमें जो है ये सहूलत बाज़ार जो है वो नज़र नहीं आ रहा। चंद एक जो मुर्गे के गोश्त की दुकानें जो सारा साल यहाँ पर मौजूद रहती हैं वो भी जो है आवाम को किसी किस्म की जो सहूलत है वो फराहम नहीं कर रही। इसके अलावा जो कमिश्नर रावलपिंडी जो गुज़श्ता दिनों दौरा जिलम उन्होंने किया था तो उस मौके पर जो उनको दिखाने के लिए चंद घंटों के लिए एक स्टॉल जो है वो लगाया गया था जहाँ पर आटा, घी, चीनी वगैरह जो है, दालें वगैरह जो है वो रखी गई थी और जैसे ही कमिश्नर रावलपिंडी वापस गए हैं तो वो जो स्टॉल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अवाम ने आला हुकाम से जो है वो पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो सहूलत बाज़ार जो है वो फराहम किया जाए, कायम किया जाए ताकि उनको खाने पीने की जो सस्ती अशिया है वो मुयसर आ सके। जी रियाज गोंदल, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आरिफ वाला का सहूलत बाजार महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सका। बाजार में अशय खुरनोश मार्केट रेट पर ही फरोख्त हो रही हैं, जिससे शहरी मायूसी का शिकार हो गए हैं। बात करने के लिए सफदर सुखेरा हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा, इस हवाले से इंतजामिया ने क्या इकदाम उठाए? हाँ जी बिल्कुल, आरिफ वाला का जो सहूलत बाज़ार है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मैं इस वक्त आरिफ वाला के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो आम मार्केट की निस्बत जो है वो यहाँ पर सस्ती जो है नहीं मिल रही, बल्कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ अशिया जो हैं वो आम मार्केट की निस्बत जो है वो यहाँ पर महंगी जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। अगर बात की जाए दालों की तो जो दाल मूँग है उसका जो रेट है वो आम मार्केट की निस्बत जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ जो है वो दाल फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो चावल हैं वो भी यहाँ पर जो है वो उनका भी रेट काफ़ी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर बात की जाए फ्रूट्स की तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आम है उसका जो रेट है वो आम मार्केट में वो 80 से लेकर जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो वही आम वही क्वालिटी जो है वो इधर सहूलत बाज़ार में जो है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो शहरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने अगर हकीकी मानों में आवाम को रिलीफ फराहम करना है तो यहाँ पर सहूलत बाज़ार में जो अशिया खुर्दनोश है इनके जो रेट है वो आम मार्केट की निस्बत जो है वो उनमें वाज़े कमी लाई।